राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जिस तरीके से हम बीएफएस डीएफएस पढ़ते जा रहे हैं तो अब उसके एप्लीकेशन क्वेश्चन भी हमें देखने चाहिए। ये उसका काइंड ऑफ एप्लीकेशन क्वेश्चन ही है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही सिंपल है। आपने पढ़ा होगा 11th 12th में ऑप्टिक्स वगैरह में। हम पढ़ते हैं मिरर इमेज क्या होता है। तो जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है मिरर इमेज में, और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। तो उसी तरीके से आपको चेक करना है कि ट्री मिरर इमेज है कि नहीं। अब ट्री मिरर इमेज कैसे, तो उसका लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री का मिरर इमेज है कि नहीं। बिल्कुल। अगर है मिरर इमेज देन इट इज सिमेट्रिक, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो इट्स नॉन सिमेट्रिक। अब जैसे मिरर इमेज कैसे देखेंगे, एक बार ये बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक मिरर मान लो, सपोज कर लो। अब यहाँ पर से देखो, इसके लेफ्ट सब ट्री में क्या है, 2। इसके राइट सब ट्री में भी क्या आना चाहिए, 2। राइट। बिल्कुल। अब बिल्कुल। अब यहाँ पर है 3 4। अब अगर आप 3 4 को देखोगे मिरर में तो आपको क्या दिखाई देगा। अगर 3 मान लो आपके लेफ्ट में है और 4 राइट में है, तो अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, उल्टा इसका। बिल्कुल। 3 आपको राइट में दिखाई देगा, 4 आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। तो यही हो जाता है सिमेट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 यहाँ पर लेफ्ट में है और इधर राइट में है। मतलब लेफ्ट के लेफ्ट में है और राइट के राइट में है। इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ। और ये 4 इसके राइट में है, लेफ्ट के राइट में, और ये राइट के लेफ्ट में। तो कुल मिला के ये पूरा सिमेट्री, आप मतलब एक मिरर इमेजिन करो ना, उससे आपको क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं। आपको देखने में तो दोनों इक्वल लगेंगे, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री इक्वल लगेंगे। पर इसका अगर आप देखो, इसका लेफ्ट कुछ है नहीं, लेफ्ट नल है, और इसका भी लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट। बिल्कुल। पर यहाँ पर होना क्या चाहिए था, इसका लेफ्ट कुछ नहीं है, इसका राइट कुछ नहीं होना चाहिए था। मतलब लेफ्ट नल पॉइंट कर रहा था ना, तो इसका राइट नल पॉइंट करना चाहिए था। पर इसका यहाँ पर लेफ्ट नल पॉइंट कर रहा है और इसका भी लेफ्ट ही नल पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब कि एरर है, राइट को नल पॉइंट करना था। और ये 3 वाला अगर होता तो इधर होता, तो सिमेट्रिक हो जाता। तो दैट्स इट। यही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो प्रशांत, इसको आप किस अप्रोच से जाना पसंद करोगे, बीएफएस या डीएफएस। वैसे शिफ्ट होने के लिए तो ये दोनों से हो सकता है, बीएफएस और डीएफएस। हम्म। और मुझे तो डीएफएस के साथ जाना ज्यादा बेटर और अच्छा लगता है यहाँ पे। राइट। बीएफएस में थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है और क्योंकि डीएफएस हम में लोग को थोड़ा। बार बार बीएफएस में हम लोग को पैलिंड्रोम चेक करना होगा, वेदर पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है कि नहीं है। तो अभी प्रशांत ने एक अलग से पैलिंड्रोम काम क्या हो जा बोला, रहा है यहाँ पे। इस पे बात कर लेते हैं। अगर सिमेट्रिक है, जैसे कि आप एक मान लो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोम सिमेट्रिक होते हैं। सबसे पहले ये चीज देखते हैं। बिल्कुल। अपने पास कोई नंबर है बिल्कुल। 1 2 3 2 1। आप यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर आप मिरर डाल दो। तो क्या ये सिमेट्रिक है, 1 2 3 का मिरर इमेज क्या है, 3 2 1। 3 2 1। यही चीज तो है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यही हो जाता है। तो पैलिंड्रोम अगर हम बात करें तो वो भी एक सिमेट्री होता है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम बीएफएस से जाएं तो एक लेवल के सारे नोट्स को अपन को स्टोर करना पड़ेगा एक जगह पे, राइट। और फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, इस तरीके से। यहाँ पर तो एक एक ही था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। इधर फिर चेक करना होगा कि 3 इसका 3 से राइट। मैच कर रहा है, इसका 4 इसके 4 से मैच कर रहा है, तो अगेन ये सिमेट्रिक है। तो क्या किया हमने, हर लेवल पे गए हम और चेक किया कि हर लेवल पे एक पैलिंड्रोम बन रहा है कि नहीं। पर जैसे कि आप इधर बढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नल है लेकिन ये पूरा का पूरा लेवल नल नहीं है, राइट। यहाँ पर बिल्कुल। ये नल है, पर अगेन इसके राइट चाइल्ड में ही कुछ है। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, कैसे आप देखोगे कि उस लेवल पे कुछ नल है या फिर सारे काफी नल है। हेक्टिक काम है शिव हम लोग को, मतलब डीएफएस यहाँ पे अप्रोच सोचना भी नहीं चाहिए यहाँ पे करने के लिए। हम्म। क्योंकि डीएफएस से काफी इजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा। पर अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बता सकते हो कि कैसे आप क्या करोगे। मतलब एक अप्रोच वाइज तो बता ही सकते हो।
हैंडल करना बहुत बिल्कुल। मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप साइकिल से दिल्ली तो जा सकते हो, मतलब कितना दूर है इस पे मैं बोल रहा हूँ, पर दिल्ली ऑब्वियसली दूर ही रहता है हर जगह से। सो दैट्स इट, ये बीएफएस से हो गया। और डीएफएस में ना, डीएफएस तो ये सब क्वेश्चन में आपको मतलब फेवरेट होना चाहिए। इसमें क्या करना है, आपको चेक करना है कि लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री के इक्वल है कि नहीं, मिरर इमेज है कि मिरर इमेज है कि नहीं, हाँ मतलब पलट के इक्वल है कि नहीं। बेसिकली जैसे 2 है दोनों में, तो हम लोग को 2 का जो लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए वो दूसरे मतलब सब ट्री का इसका जो राइट चाइल्ड होना लेफ्ट चाहिए। होना चाहिए इसके राइट के इक्वल होना चाहिए, और इसका बिल्कुल। जो राइट होना चाहिए इसके लेफ्ट के इक्वल उसके होना चाहिए। लेफ्ट, बिल्कुल राइट। और अगर आपने रिकर्शन वाली प्लेलिस्ट को हमारे अच्छे से फॉलो किया है तो मतलब यहाँ पर तो आपको आंसर निकल के आ गया। हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपली इसको पास कर देंगे अपना एक अलग से रिकर्शन फंक्शन बना के, ऑफ लेफ्ट टाइप और राइट सब ट्रीज। रिटर्न टाइप बूल ओनली, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि अगर दोनों ही नल को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी कंपेयर करने का मतलब नहीं बनता, राइट। बिल्कुल। और अगर मान लो दोनों नल को नहीं पॉइंट कर रहे हैं, कोई एक ही नल को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, राइट प्रशांत, हो गया ना। बिल्कुल शिव। बिल्कुल। जैसे कि अपन इस एग्जांपल में आ जाए, इसका लेफ्ट तो नल को पॉइंट कर रहा है पर राइट नल को पॉइंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया। राइट। तो इन दैट केस वी कैन रिटर्न इन फॉल्स। दैट केस वी विल रिटर्न फॉल्स। और अगर कुछ ऐसा हो जाए, मान लो यहाँ पर वैल्यू 3 के जगह पे यहाँ पर वैल्यू 5 आ जाता राइट वाले में, इन दैट केस ऑल्सो वी विल रिटर्न फॉल्स। बिल्कुल। और बाकी हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था कि R1 का जो लेफ्ट है वो R2 के राइट से इक्वल हो, और मतलब ये R1 का जो राइट है वो R2 के लेफ्ट के बराबर। बिल्कुल। एंड कंडीशन कि दोनों तरफ से सिमेट्री आना चाहिए। इसका मान लो इस रूट पे है, बिल्कुल। इसको मान लो एल एल मानते हैं, इसको आर आर मानते हैं, तो ये एल का सॉरी एल मानते हैं इसको, इसको आर मानते हैं, तो कोई इसका एक भी अगर लेफ्ट, फॉल्स हुआ तो रिजल्ट हमारा फॉल्स रिटर्न होगा। राइट, आर एल आर आर। तो हम क्या चेक करेंगे कि लेफ्ट का लेफ्ट राइट के राइट के इक्वल होना चाहिए, और लेफ्ट का राइट राइट के लेफ्ट के इक्वल होना चाहिए। अब देखो ना, बिल्कुल। इस तरीके से सिमेट्री दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बस यही चीज है, इसका लेफ्ट इसके राइट के इक्वल और इसका राइट इसके लेफ्ट के इक्वल। सो अगर ऐसा हो जाएगा, एंड कंडीशन है, दोनों तरफ से आना चाहिए, तो वी कैन रिटर्न ट्रू। दैट्स इट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बट अगेन बीएफएस डीएफएस हमने जितना भी किया है उसका एप्लीकेशन ऐसा ही है, बहुत टफ नहीं है अगर आपने अच्छे से बीएफएस डीएफएस को किया है तो। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर टू योर कम्युनिटी, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड